हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों पर। कल शाम को एग्जिट पोल भी आए, लेकिन मैं लगा रहा बिहार में मुख्यमंत्रियों के बारे में अध्ययन करने में। वैसे भी एग्जिट पोल देखने का कोई बहुत मतलब नहीं होता है, तो जहां मेरा मन कर रहा था, जहां मुझे लग रहा था कि समाज के लिए अध्ययन करके विषय लाना चाहिए, मैं देख रहा था। आज जब मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्रियों के बारे में पूरी लिस्ट बनाकर तैयार करके अपलोड किया और फिर जब न्यूज़ देख रहा हूं तो बड़ी पीड़ा हो रही है। ये पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? कहीं देखने में मिल रहा है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं के सामने एक पुलिसकर्मी रिवॉल्वर ताने खड़ी हैं। चलो चलो उनको वोट देने से रोकने के लिए। उस वीडियो में जो दिख रहा है उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो दूसरी ओर कहीं आईडी चेक की जा रही है। एक बार तो मैंने सोचा कि भाई, अगर आईडी से चेहरा मिलाया जा रहा है तो ये तो ठीक है, महिला पुलिसकर्मी रखिए, महिला एम्प्लाई रखिए, और चाहे हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला, किसी को पर्दा या बुर्के का लाभ न मिले, चेहरा उसकी फोटो से मिलाया जाए। इसीलिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड बना था। लेकिन पुलिस ड्यूटी ये है क्या? जान दो सबको ऐसे ही। ड्यूटी चेक कर भेजोगे तो फिर चेक कर लो आईडी इनकी चेक करो चेक आप पकड़ो इसे पकड़ो। क्यों पकड़ो नहीं साहब? आप पकड़ो ना। अभी तो पकड़ रहे थे ना। क्यों ना पकड़े? अभी तो चेक कर रहे थे ना। पकड़ो चेक करो लिखित में। तो पुलिस चेक कर रही है। पुलिस चेक करी, साफ साफ लिख के दिया चुनाव आयोग ने, पुलिस चेक नहीं करेगी। मुझे लिख के दो ना, पुलिस चेक करेगी। पर्ची और आईडी वापसी कर रहे हैं बोले। पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है, कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गरीबरा के बूथ पे जाकर बैठ गए, तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है, और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। किसी को प्रताड़ित करे या वोट देने से रोके, या जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है, खदेड़ रही है पुलिस। तो किसी दूसरे वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस कह रही है कि हमें क्या पावर है आप नहीं जानते। ये कौन सा लोकतंत्र है? फिर ये कहां गया संविधान? या तो कह दीजिए ना कि संविधान नहीं रहेगा इस देश में। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दें, आप में से तमाम लोगों के भी दिमाग में ये बात आती होगी, कौन सी जाति और धर्म की। जब संविधान नहीं था ना, तो प्रतिवर्ष लाखों लोग युद्ध में जान गंवाते थे। सत्ता के लिए युद्ध होने लगेगा, और ये मत सोचिएगा, कोई भी ये न सोचे कि केवल एक जात के लोग दूसरे जात से लड़ते हैं। राजस्थान में राजपूतों का इतिहास केवल पढ़ लीजिए। एक राजपूत दूसरे राजपूत से लड़ता था। राजस्थान में जितने जिले हैं उसके आधे के बराबर रजवाड़े थे, सब राजा थे। कोई अखंड भारत का राजा नहीं था, लेकिन सब राजा थे। कारण क्या था? जब संविधान नहीं होगा तो युद्ध से ही तो सत्ता मिलेगी, और जब युद्ध से सत्ता मिलेगी तो जहां तक युद्ध लड़कर जीतने का सामर्थ्य होगा वहां तक एक राज्य बन जाएगा। इसलिए चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हों, किसी कीमत पर नफरत की राजनीति मत करिए, और लोकतंत्र को अच्छे से चलने दीजिए। निर्वाचन आयोग कहां सो रहा है? अगर अभी योगी सरकार से सवाल होगा कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, तो तुरंत कह देंगे कि निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है। भले ही उपचुनाव हो रहा है, लेकिन उपचुनाव के संचालन, अधीक्षण और नियंत्रण की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग पर है। पल्ला झाड़ देंगे। हाथ तो सबके लगे हुए हैं, लेकिन पल्ला झाड़ देंगे।
लोकतंत्र का ऐसा तमाशा देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। ये तो उसी तरह है जैसे कभी बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। 90 से 2000 के समय में हमने देखा है कि कैसे बिहार में जो है गांव के लोगों को कहा जाता था कि वोट देने मत आना, तुम्हारा वोट वहां पड़ जाएगा। बूथ कैप्चरिंग होती थी। तो क्या वही दौर हर जगह ला देना है? फिर ये चाल चरित्र और संस्कारों वाली पार्टी की दुहाई क्यों? फिर जंगल राज का ठप्पा किसी एक ही पार्टी और एक ही राज्य पर क्यों? सवाल तो उठेंगे ना। योगी जी, इन उपचुनावों को जीतने के लिए यहां तक मत करिए। सबको पता है कि इस उपचुनाव में आपको केंद्र का सहयोग नहीं मिला है और आप अपने बूते पर यह चुनाव लड़ रहे हैं। सबको यह भी पता है कि अगर इस चुनाव में योगी जी हारेंगे तो संभव है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से बीजेपी द्वारा हटा दिया जाए। एक आधार मिल जाएगा, एक बहाना मिलेगा। लेकिन क्या एक व्यक्ति की कुर्सी सुनिश्चित करने के लिए संविधान को तार तार किया जाए? खासकर ऐसा कोई व्यक्ति जो संत है, खासकर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका अपना कोई है नहीं। किस बात की लालच है? किस बात का भय है? ये जो भी हो रहा है कदापि इसे उचित नहीं कहा जाएगा। अत्यंत निंदनीय और अनुचित है। इस तरह से अगर सत्ता में बैठकर कोई किसी वर्ग में भय भरेगा, आतंक पैदा करेगा, तो यह बाद में नफरत का रूप ले लेगा और इसकी कीमत अलग अलग वर्गों को आपस में संघर्ष से चुकानी पड़ेगी। किसी कीमत पर यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। लेकिन एक बात यहां और भी सोचने लायक है कि एक तरफ जो अंदेशा जताया जाता है कि निर्वाचन आयोग के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीते जाते हैं, तो यदि इनके माध्यम से चुनाव जीते जाते तो मतदाताओं को बूथ तक आने से रोकने की जरूरत क्यों है? चाहे जो भी हो, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और मैं स्वयं संविधान का विद्यार्थी होने के नाते इससे न केवल दुखी हूं, चिंतित हूं, बल्कि इसकी भर्त्सना करता हूं कि जिस तरह से मतदाताओं को रोकने की वीडियोज आई हैं वह यह दर्शाने के लिए काफी हैं कि संविधान के अधीन जिन पर लोकतंत्र की संरक्षण की जिम्मेदारी है वही इसे खुरच रहे हैं और यह ठीक नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।